क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में पीने के पानी के ज़खायर खत्म कर देगी? दुनिया में जहां मसनूई ज़हानत यानी AI को जदीद तरक्की का सतून समझा जा रहा है, वहीं इसके माहौलियाती असरात पर तशवीश भी बढ़ती जा रही है। जनरेटिव AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बिजली और पानी की मांग में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। ये सिर्फ तकनीकी तरक्की की कहानी नहीं, बल्कि पानी जैसे बुनियादी इंसानी हक पर बढ़ते दबाव का मामला बनता जा रहा है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और OpenAI जैसी बड़ी कंपनियां अपने डाटा सेंटर्स में हर दिन अरबों की तादाद में सवालात प्रोसेस करती हैं। इन डाटा सेंटर्स में मौजूद सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए बड़ी मिकदार में पानी इस्तेमाल होता है और ये पानी अक्सर बुखारात में तब्दील होकर ज़ाया हो जाता है। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमन के मुताबिक ChatGPT एक सवाल का जवाब देने में एक चाय के चम्मच के 15वें हिस्से के बराबर पानी इस्तेमाल करता है। ताहम बाज अमरीकी तहकीकी इदारे इस मिकदार को कहीं ज्यादा बताते हैं, जो 10 सवालात पर आधा लीटर तक हो सकती है। यानी AI एक दिन में अरबों चम्मच पानी निकल रहा है। पानी की ये तलब सिर्फ डाटा सेंटर्स में कूलिंग तक महदूद नहीं, बल्कि इन मराकज को चलाने वाली बिजली की पैदावार में भी पानी अहम किरदार अदा करता है। ये सूरत हाल उस वक्त और भी हसास हो जाती है जब दुनिया की निस्फ से ज़ायद आबादी पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के माहिरीन का कहना है कि सन 2027 तक AI इंडस्ट्री सालाना इतना पानी इस्तेमाल करेगी जो डेनमार्क जैसे पूरे मुल्क से 4 से 6 गुना ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे AI मॉडल्स बेहतर होंगे, पानी की तलब में भी उसी शरह से इजाफा होगा। दिलचस्प बात यह है कि डाटा सेंटर्स को अक्सर खुश्क इलाकों जैसे चिली, एरिज़ोना और यूरुग्वे में तामीर किया जा रहा है, जहां पानी पहले ही नायाब है। इन इलाकों में गूगल और दीगर कंपनियों को मुकामी आबादी और माहौलियाती कारकुनों की मुखालिफत का सामना है, जो पानी के ज़खायर पर इस बढ़ते बोझ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। डाटा सेंटर्स की तामीर के लिए इन इलाकों का इंतखाब कई वजूहात की बिना पर किया जाता है, जिसमें जमीन की दस्तयाबी, शमसी तवानाई के ज़राए और नमी की कमी शामिल हैं। नमी से सर्वर्स को ठंडा रखने में ज्यादा तवानाई दरकार होती है, इसलिए खुश्क इलाके निस्बतन मौजू समझे जाते हैं। ताहम ये माहौलियाती तौर पर महंगा सौदा बनता जा रहा है। कूलिंग के मुतबादल तरीके जैसे ड्राई या एयर कूलिंग अगरचे पानी की बचत का जरिया हो सकते हैं, मगर इनके लिए ज्यादा तवानाई दरकार होती है। इसी तरह बाज कंपनियां सनती गंदे पानी या समंदरी पानी के इस्तेमाल पर गौर कर रही हैं, मगर इसकी रफ्तार और पैमाना अभी बहुत कम है। माहौलियाती माहिरीन और मुहक्किकीन इस तेजी से बढ़ती AI इंडस्ट्री को एक दो-धारी तलवार समझते हैं। एक तरफ ये तालीम, सेहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जैसे शोबों में इनकलाबी किरदार अदा कर सकती है, तो दूसरी तरफ ये कुदरती वसाइल पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा रफ्तार से तरक्की करते हुए इस निज़ाम को माहौल दोस्त बनाना तकरीबन नामुमकिन है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दीगर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां 2030 तक वाटर पॉजिटिव बनने का आज़म रखती हैं, यानी वो जितना पानी इस्तेमाल करेंगी उससे ज्यादा वापस माहौल में शामिल करेंगी। इस हदफ को हासिल करने के लिए कंपनियां पानी के तहफ़्फ़ुज़, रसाव की निशानदही, आबपाशी निज़ाम की बेहतरी और जंगलात की बहाली जैसे मंसूबों में सरमायाकारी कर रही हैं। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर माहिरीन का मानना है कि पानी के मौसर इस्तेमाल की हिकमत अमली तभी मौसर हो सकती है जब इस्तेमाल की शफ़ाफ रिपोर्टिंग हो। इस वक्त कई कंपनियां अपने इस्तेमाल की मुकम्मल तफसीलात आम नहीं करती, जो एक अहम रुकावट है। मसनूई ज़हानत बिलाशुबा जदीद दुनिया की एक बड़ी जरूरत बनती जा रही है, मगर इसके साथ ये सवाल भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि आया इस तरक्की की कीमत कुदरती वसाइल की तबाही की सूरत में चुकाना
इंसानी बका के लिए दुरुस्त रास्ता है या नहीं। इस जैसे मजीद साइंस और टेक्नोलॉजी फीचर्स देखने के लिए UOS TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबा दें।